Good morning, students. Today we will discuss numerical of molar related with molarity, molality, mole fraction and parts per million. ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, नोट डाउन कीजिए. कैलकुलेट molality, molarity and mole fraction of potassium iodide solution. Mole fraction of potassium iodide solution which density is 1.202 ग्राम पर ml. ठीक है, दोबारा सुन लीजिए. कैलकुलेट द molality and mole fraction of potassium iodide solution and density of solution is 1.202 ग्राम पर ml. ये अपने को दिया गया है, देखिएगा. And the concentration of potassium iodide solution is 20%. तो पोटेशियम आयोडाइड का गिवन क्या क्या है देखिए. अब इस न्यूमेरिकल में गिवन क्या है वो देख लेते हैं पहले. 20% पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है. इट मींस MWA गिवन है अपने को. देखिए बेटा, WA गिवन है 20 ग्राम. ठीक है. MA मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो 20 ग्राम है. और मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा? पोटेशियम प्लस आयोडीन तो 166 आ जाएगा. टोटल कितना आ जाएगा? 166 आ जाएगा ग्राम पर मोल. 39 प्लस 127. ठीक है. और इसके बाद WB कितना है? टोटल सॉल्यूशन है 100 और उसमें से सोल्यूट निकाल दीजिए 100 माइनस 80 ग्राम. तो इक्वल टू कितना आ गया? ये 100 माइनस 20 ग्राम करेंगे. टोटल में से सोल्यूट का निकालेंगे तो ये 80 किसका आ जाएगा? 80 ग्राम सॉल्वेंट का मास आ गया. ठीक है. WA, MA, WB. देन आफ्टर और क्या गिवन है? डेंसिटी. बिल्कुल डेंसिटी गिवन है. डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? M/V. मतलब घनत्व दिया है. घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन. ठीक है. तो घनत्व कितना दिया है? घनत्व अपने पास है बेटा 1.202. मास घनत्व दिया है. मास ऑफ सोल्यूट मतलब वेट ऑफ सोल्यूट. और सॉल्यूशन का रखना है क्योंकि घनत्व क्या सॉल्यूशन का दिया गया है. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? ये मास या वेट किसका? सॉल्यूशन का. वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन का घनत्व दिया ना. वेट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो अपन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही कैलकुलेट करना है. किसके लिए? मोलरिटी के लिए. ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए. वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 100 ग्राम. बिल्कुल सही है. 100 ग्राम है. परसेंट टोटल तो 100 ग्राम है. उसमें 20 ग्राम सोल्यूट है, बाकी सॉल्वेंट है. ठीक है. 1.202 इक्वल टू डेंसिटी है 1.202 इक्वल टू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास कितना है? ये अपन को निकालना है. ठीक है. तो 1.202 V इक्वल टू जब 100 डिवाइडेड बाय 1.202 आप करेंगे तो ये आ जाएगा अपना अप्रोक्स 0.083 लीटर में. ठीक है. ये वैसे ml में है और लीटर में अपन कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.083 लीटर में आ जाएगा. इसका आंसर पहले ml में आएगा, उसे 1000 से और डिवाइड कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा अपना लीटर में? 0.083 लीटर. अब अपने पास डेंसिटी गिवन है. वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकाल लिया डेंसिटी से. अब फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट मोलरिटी के लिए. मोलरिटी देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल M से अपन जिसे डिनोट करते हैं. कैपिटल M इक्वल टू होता है WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V. WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V. तो M इक्वल टू WA गिवन मास WA 20 ग्राम. ठीक है. इंटू 1000 ग्राम वॉल्यूम लीटर में लिख रहे हैं तो 1000 की जरूरत अपने को नहीं है।
ठीक है, अपॉन एम ए क्या है 166 इंटू क्या वॉल्यूम कितना है 0.083। कोई दिक्कत है क्या? इसको पॉइंट को हटाकर या 1000 अपन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा मोलरिटी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, तो मोलरिटी आपका आ जाएगा, तो जो भी आंसर इसका आना है, ठीक है 1.45 के समथिंग आंसर इसका आएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये हो गया अपना क्या मोलरिटी। अब सेकंड उसने पूछा है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे अब इसकी? देखिए मोलरिटी फाइंड आउट करते हैं, स्मॉल m इक्वल टू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB if it is given in gram। m small m equal to WA 20 into 1000 upon MA molar mass is 166 into WB equal to 80। ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपना मोलरिटी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं 0 से 0, फिर आप 2000 या 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा, ठीक है 2 5 जा 10, इतना सॉल्व हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 250, 250 को 166 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा अपना 1.5 के अप्रोक्स। जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब ये हो गया मोलरिटी एंड देन मोलरिटी अपन कैलकुलेट कर चुके। अब ये अपन से इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है अपन से, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें। देखिए क्या क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड XA इक्वल टू क्या होगा Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इट मींस गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास प्लस WB अपॉन MB। ठीक है, तो WA क्या है देखिए, यहां वैल्यू ऑफ WA 20 अपॉन MA 166 अपॉन 20 अपॉन 166 प्लस WB 80 अपॉन MB 80। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। कैलकुलेशन आपको करनी है, कैसे डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको इतना कम से कम आना चाहिए। ठीक है, मेन चीजें फॉर्मूले में आपको वैल्यू कैसे पुट करनी है, और अपन ने कैसे जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट की डेंसिटी से अपन ने क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन D इक्वल टू MV था और वॉल्यूम अपना निकाला, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। बाकी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व आपको करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरीके से आंसर तक आप पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए H2S a toxic gas, H2S a toxic gas with rotten egg like smell। मतलब H2S एक क्या है, जहरीली गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे जैसी है। तो हिंदी में भी लिख सकते हैं H2S एक जहरीली गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे जैसी है। इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, और इसका इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका उपयोग मात्रात्मक मापन में किया जाता है। इफ द सोलिडिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, इफ द सोलिडिटी ऑफ H2S इन वाटर, यदि H2S गैस की विलेयता जल में STP पर कितनी है 0.195
एम स्मॉल एम लिखना है, एम है, तब हेनरी कांस्टेंट ज्ञात कीजिए। देन कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट इफ द सॉलिडिटी ऑफ H2S in water at STP is 0.195 m, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट अपने को निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे पहले अपन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा हेनरी कांस्टेंट के लिए, देखिए इसमें गिवन क्या है, सॉलिडिटी गिवन है, उससे अपन क्या कैलकुलेट करना है, इससे अपने को कैलकुलेट करना है हेनरी लॉ। तो फर्स्ट गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू KHX, ठीक है। और हेनरी लॉ कांस्टेंट अपने को निकालना है, तो KH इक्वल टू P अपॉन X, ठीक है। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे वो अपने को देखना है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन के लिए क्या है, मान लीजिए ए ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस H2S गैस ए मान लिया X इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट WA अपॉन MA अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, ठीक है। अब WA वेट ऑफ क्या है, सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का क्या वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अपने को दे रखे हैं 0.195 m, ठीक है। और अपने को ओनली क्या निकालना है, XB के लिए निकालना है, ये तो गिवन है 0.195। अब XB वाटर के लिए निकालना है, तो वाटर के लिए XB मान लेंगे अपन इसे, तो 0.195 वाटर के लिए मोल क्या होंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इसके निकालना है। तो B गिवन मास 1000 ग्राम है, अपॉन मोलर मास कितना है इसका, किसका, वाटर का। तो Nb की वैल्यू निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ये N है, गिवन है Na, ये 0.15 मतलब 0.195 अपने को गिवन है। अब Na की वैल्यू क्या है, 0.195 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो कितना आ जाएगा, ये 55.55, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से अपन ने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस। तो मोल फ्रैक्शन ये जो कैलकुलेट होगी वो कितनी आ जाएगी, अपनी इसे सॉल्व करने पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.0035, कितनी आ जाएगी, 0.0035, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन अपना आ गया। ए मींस क्या मान लिया अपन ने, H2S गैस। अब फॉर्मूला देखिए, प्रेशर अपॉन क्या, मोल फ्रैक्शन अपन ने रख दिया 0.0035। प्रेशर जो है, ठीक है, इसका प्रेशर क्या रखेंगे, 1 बार के इक्वल रख दीजिए, या एग्जैक्ट जो है प्रेशर वो रख दीजिए आप 0.987, ठीक है ना। 0.987 बार में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको सोल्व करना है बस ओनली, ठीक है। इसको सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा 282 बार,
282 बार में ये आंसर आएगा अपना। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सेकंड न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल और अपन सॉल्व करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of benzene in solution, calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass 30% by mass in carbon tetrachloride. Calculate the mole fraction of benzene, calculate the mole fraction of benzene, mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass, containing 30% by mass इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए बेंजीन का मोल अंश ज्ञात कीजिए, बेंजीन का मोल अंश ज्ञात कीजिए यदि 20% बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है, मतलब बेंजीन की सांद्रता कितनी है 20%। इस समय अपने को इसका क्या ज्ञात करना है, मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए नंबर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन कई बार कर चुके हैं। एच ए इक्वल टू, ये बेंजीन मान लीजिए सॉल्यूट, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉलिड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां क्या गिवन है, देखिए गिवन क्या है क्वेश्चन में, 20% बेंजीन है, 20% बेंजीन गिवन है। तो WA गिवन है, WA 20 ग्राम, MA बेंजीन के लिए मोलर मास पता ही है 78, कैसे फाइंड आउट करेंगे, C6 S6 12 into 6 plus 6 equal to 78। ठीक है, WB वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 100 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 80। ठीक है, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है लेकिन यहां है अपना CCl4, वाटर नहीं है ये ध्यान दीजिएगा, बेंजीन को CCl4 में डिसॉल्व किया गया है। तो कार्बन का 12 होता है प्लस 4 इंटू 35.5, 12 प्लस कितना हो जाएगा ये 35 डबल 70 140 142 इक्वल टू 154। ठीक है, तो XA इक्वल टू WA, इसको ही ओपन कर लेते हैं फॉर्मूले को, WA अपॉन MA, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। इट इज क्लियर। वेट ऑफ सॉल्यूट 20, मास ऑफ सॉल्यूट 78 अपॉन 20 अपॉन 78 प्लस WB 80 अपॉन 154। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल का वैल्यू पुट कर देंगे और फिर आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करके आंसर इसका कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है calculate the mass of ascorbic acid, calculate the mass of ascorbic acid, calculate the mass of ascorbic acid to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by
1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, KF इक्वल टू, KF की वैल्यू गिवन है, KF इक्वल टू 3.9, 3.9, ठीक है, 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। लिखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल के द्रव्यमान की गणना कीजिए, एस्कॉर्बिक अम्ल के द्रव्यमान की गणना कीजिए। और एस्कॉर्बिक अम्ल का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H8O6 टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड के द्रव्यमान की गणना कीजिए जब इसे 75 ग्राम एसिटिक एसिड में घोला गया है, जब इसे 75 ग्राम किसमें, एसिटिक एसिड में घोला गया है। तब इसका गलनांक बिंदु 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, ठीक है। यदि KF इक्वल टू 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला इसमें जो लगेगा, वैसे ये थ्योरी में अपन टॉपिक करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल टू KFN, डेल्टा TF इक्वल टू डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू N, ठीक है। KF क्या है, कांस्टेंट है, डेल्टा TF M क्या है, मोलैलिटी, ठीक है। अब अपने से क्या पूछ रहा है, ये WB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख लेते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB इन ग्राम, ठीक है। अब गिवन क्या क्या है, डेल्टा F गिवन है, तो डेल्टा F इक्वल टू 1.5 केल्विन, ठीक है। और MWA और कैलकुलेट करना है ये, अपने को कैलकुलेट करना है टोटल। WA और इसमें गिवन है मास डेल्टा TF MB, देखिए डेल्टा TF अपन ने लिख लिया, और कांस्टेंट गिवन है KF, KF कितना गिवन है, KF गिवन है 3.9 गिवन है, ठीक है। और MA WB तो फॉर्मूला देखिए, MA अगर कैलकुलेट करना है अपने को, मास ऑफ सॉलिड गिवन है, WB इक्वल टू डेल्टा TF इंटू